सबसे पहले मैं आपका नाम पूछना चाहूँगा। देखिए, मेरा नाम मोहम्मद फिरदौस अख्तर है और मैं राष्ट्रीय पैरा खिलाड़ी सात दिव्यांग अध्यक्ष अर्बन हूँ। और हम लोग की टीम अभी पावर लिफ्टिंग के लिए करीब 50 लड़का का ट्रायल हुआ था, जिसमें आपको 15 लड़का ये जा रहा है रुड़की उत्तराखंड खेलने के लिए, जो हमारी टीम आज निकल रही है। तो सर आप किस खेल से जुड़े हुए हैं? हम लोग हैं पैरा ओलंपिक से हैं, बिहार पैरा ओलंपिक से हैं। और हमारे संदीप सर हैं, डॉक्टर शिवाजी कुमार हैं, जो बिहारी में नहीं ऑल इंडिया यानी इंडिया के अंदर में पूरे हिंदुस्तान में वो दिव्यांग लोग को, वो दिव्यांग बच्चा जो चल नहीं पाता है, जो अपने से कुछ कर नहीं पाता है, वो लोगों को जागरूक करते हैं और वो इंटरनेशनल खेलते हैं। जो अच्छा आदमी सोचता है कि मैं इंटरनेशनल खेलूं, और वो बच्चे जो सही से चल नहीं पाते हैं और वो इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल लाते हैं। सर आपको खेलों में रुचि कैसे आई? जैसे मैं आ रहा था तो शरद कुमार हैं, प्रमोद भगत हैं, जो टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाए हैं, हिंदुस्तान का वो नाम रोशन किए हैं, तो वही देखा मैं। तो मैं भी थोड़ा बहुत मैं खेलना जानता था, लेकिन डॉक्टर शिवा सर का नंबर मुझे मिला और वहां से हमारी जिंदगी जो है एकदम चेंज हो गई। और मैं अभी आपको चेन्नई, नागपुर और गुजरात में मेरा ब्रॉन्ज मेडल था, तो मैं नेशनल खेल चुका हूं और फिर मैं नेशनल के लिए जा रहा हूं। जो मेन इवेंट है पावर लिफ्टिंग मेरा, मैं 858 कैटेगरी में खेलता हूं, 65 केजी में, और मैं अभी 80 केजी उठा करके, और मेरा वहां पे सिलेक्शन हुआ, क्वालिफाई किया, तो मैं जा रहा हूँ अभी उत्तराखंड खेलने के लिए। अपने विकलांग के बावजूद भी खेल जारी रखने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? सभी विकलांग दोस्त के लिए, जैसे अभी राकेश भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, और उसके बाद में ये मोहित भाई हैं जो मसौढ़ी से हैं, तो ये लोग हम लोग साथ में, बचपन से हम लोग साथ में रहते हैं, तो एक दूसरे को जानकारी देने के बाद में ये लोग खेल में आ गए और ये खेल रहे हैं जी। खेल के दौरान आपको कोई कठिनाई का सामना करना? नहीं, देखिए, जब कोई भी मुश्किल का इंसान सामना करता है तो खेल नहीं पाएगा। जब तक कठिनाई से आप आगे नहीं बढ़िएगा, और जब कठिनाई से आगे बढ़ जाते हैं तो कठिनाई नहीं रहती है, वो आसान हो जाता है। अब नामुमकिन ही में नाम छुपा हुआ है, आप नामुमकिन काम करते हैं तो वहां से आपका चेहरा उभर जाता है। ये तो बात सही है। जी सर, क्या आपको सरकार से या किसी संस्था से कोई सहायता मिली? देखिए, वो सबसे पहले मैं नीतीश कुमार का, मैं जो बिहार के मुख्यमंत्री, उनका मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि अभी जो नया नियम निकाले हैं कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, तो अगर ये नेशनल इंटरनेशनल में अगर गोल्ड मेडल लाते हैं तो आपको डायरेक्ट नौकरी हो जाता है। तो वो दिव्यांग लोग के लिए हुआ, खेल राशि बढ़ा, दिव्यांग लोग को हर जगह बेनिफिट मिल रहा है। श्री नरेंद्र मोदी जो हमारे पीएम है, प्रधानमंत्री, वो भी खेलो इंडिया पे बहुत ध्यान दे रहे हैं और वो खेल को आगे बढ़ा रहे हैं। किसी सरकार से किसी प्रकार की सहायता की कोई मांग करते हैं? नहीं, मैं जब आगे बढ़ूंगा, मैं जो दिव्यांग हैं हम लोग खुद पे निर्भर रहते हैं, खुद हम लोग मेहनत करते हैं। वो शायर बोला है ना कि इरादा बना लिया जब ऊंची उड़ान का, फिरना अपना फजूल खैरात मान का। तो सरकार हम लोग का खुद ही करता है, सरकार को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो हमको चाहिए वो सरकार खुद ही प्रोवाइड कराते हैं। सर, अभी लेकिन जो आपको गेट पर चढ़ने में बहुत सारे कठिनाई की सामना करने नहीं, कठिनाई की सामना पड़े। देखिए, अभी यहाँ पे राकेश भाई हैं, उनका व्हील चेयर है, व्हील चेयर चढ़ाने में भी बहुत मुश्किल हुआ। तो मैं सरकार से यही मांग करूंगा कि बेहतरीन रैंप हो, और जो ट्रेन जो बराबर में होते हैं, जो ऊंचा में होते हैं, तो वहाँ पे रैंप ऐसा हो कि जो बराबर में बॉगी हो और आराम से व्हील चेयर चढ़ सके, ताकि दिव्यांग लोग को आने जाने में आसानी हो। जी सर, आपके पास हम देख रहे हैं तो कोई मतलब कि वो सही रूप से कोई आदमी नहीं है, सभी लोग विकलांग हैं लगभग? नहीं, हम लोग मिलजुल करके एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं भाई। और जो चैन एक बन जाता है ना, तो उसमें कोई विकलांग और कोई सही नहीं होता है, और देखिए सब एकदम फिट होते हैं। एकता में बहुत जी, एकता बना देते हैं। ठीक। तो सर, आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम मोहित कुमार, पटना डिस्ट्रिक्ट से। हम बिहार पैरालंपिक संघ में जुड़े हुए हैं, एसोसिएशन में। तो सर, आपका एजुकेशन कहाँ तक? हम ग्रेजुएट हैं। ग्रेजुएट है? हाँ। तो कोई काम वाम भी करते हैं कि? वो ट्यूशन पढ़ाने का काम करते हैं बच्चों को। ट्यूशन पढ़ाते हैं? किस क्लास है? वही 9 तक बच्चों को, 1 से 9 10 तक। अभी कहाँ जाएंगे? अभी हम लोग जाएंगे रुड़की, जाएंगे नेशनल चैंपियनशिप खेलने। तो सर, आप किस खेल से जुड़े हुए हैं? पावर लिफ्टिंग और एथलेटिक्स से जुड़े हैं। अभी हम पावर लिफ्टिंग में जा रहे हैं। उत्तराखंड जाएंगे? हाँ, उत्तराखंड रुड़की में जाएंगे। तो सर, आपकी सरकार से क्या मांग है? हमारी मांग है कि ट्रेनिंग में जो हम लोग को खर्च नहीं हो पाता है अच्छा से, तो उसको ट्रेनिंग का खर्च दिया जाए कि अच्छा से हम लोग ट्रेनिंग कर सके, कुछ सहायता किया जाए।
आर्थिक रूप से, क्योंकि ज्यादातर हम लोग अच्छे आर्थिक स्थिति में नहीं रहते हैं, लेकिन मन है कि हाँ खेलें, वो अपने मन के बदौलत जाते हैं। वही सरकार से मांग करते हैं कि आर्थिक सहायता की जाए, ताकि और अच्छे से हम अपना परफॉर्मेंस बेहतर कर सकें। सर आप हम देखें, आप भी देखें कि जब ट्रेन पे आप चढ़ रहे थे तो बहुत कठिनाई का सामना करनी पड़ी। हमारी जो टीम है, कैमरामैन है, वो थोड़ा हेल्प किया जी। सबसे पहले तो आप लोग को धन्यवाद, आप लोगों ने हमारे साथियों को व्हील चेयर में चढ़ाने में मदद किया, इसलिए तहे दिल से शुक्रिया। और साथ में हम सरकार से यही डिमांड करते हैं कि इसमें ऑटोमेटिक रैंप दिया जाए, ताकि हम लोग जब आए अपना रैंप खींच के लगा लें और चढ़ जाएं और रैंप लगा दें, और एक इसी में ऑटोमेटिक फिट होना चाहिए। हाँ, और देख रहे हैं ट्रेन का जो बोगी है बहुत पीछा है, मतलब सबसे लास्ट में। हाँ, बोगी का जो पोजीशन होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई बहुत छोटा हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि आपको पटरियों से आपको चलना पड़ता है, जो कि हम लोग के संभव नहीं है। हाँ। हम देखें कि आप वहाँ लिफ्ट से उतरकर वहाँ से पैदल आ रहे थे, मतलब व्हील चेयर पे आ रहे थे। यदि बीच में रहता तो हम लिफ्ट से उतरते, लगभग बीच में रहता तो आसानी से रहता है, आराम से चढ़ जाते। तो ये मतलब कि हाँ, यही रेलवे से डिमांड, भारतीय रेलवे से मांग करते हैं कि इसकी थोड़ी सी जो खामियां है उसको सुधार किया जाए, इसमें रैंप लगा दिया जाए और इसका पोजीशन थोड़ा चेंज किया जाए। आप स्लीपर और एसी के बीच में लगा दीजिए ताकि कोई दिक्कत ना है। आप चाहे आप बीच में किसी तरह से एडजस्ट करवा दीजिए, ये आपके हाथ में है, आपका रेलवे है और आपका जिस तरह से चाहिएगा उस तरह से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। सर आप मतलब बहुत अच्छा हुआ आपसे वो इंटरव्यू लेते हुए, आपसे आप लोगों से मिलकर। आप लोगों का भी धन्यवाद। आप एक पेशे से टीचर भी हैं जी, और डीएलएड किए हुए हैं। डीएलएड किए हुए हैं जी जी, और पेशे से टीचर हैं और टीचर की TRE 4 की तैयारी कर भी कर रहे हैं। पेशे से एक टीचर हैं और खिलाड़ी भी है। ये क्या होता है कि देखिए हम भी बहुत सारे मतलब मैचें खेले हुए हैं, तो किसी न किसी कारण से मतलब गली क्रिकेट ही खेले हुए हैं हम लोग भी है, तो किसी घर का स्थिति देखकर या पढ़ाई लिखाई देखकर खेल छोड़ देते हैं। लेकिन ये इनका स्थिति देखिए विकलांग है, फिर भी पढ़ाई भी किए हैं और खेल भी रहे हैं और बिहार का नाम आगे भी ले जा रहे हैं, बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं, भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन हम लोग कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि या तो पढ़ाई करते हैं या फिर खेलते हैं, दोनों में से एक ही करते हैं, लेकिन इनके पास वो जज्बा है जो कि ये दोनों काम करते हैं, पढ़ाई के साथ खेलते भी हैं। और जो स्थिति है आप देख रहे हैं, व्हील चेयर पे आए हैं, वो बैसाखी के सहारे ये आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो हम लोग का बातों को अपनी मीडिया तक, सरकार तक पहुंचाने का काम। सर आपका नाम क्या होगा? माय नेम इज राकेश कुमार नाम है मेरा जी। मैं बिहार से पैरा का पावर लिफ्टर हूँ और मेरा 103 kg मेरा वजन है। वजन के हिसाब से हमारा सिलेक्शन हुआ है और 90 किलो मैं वजन उठाया हूँ। उसके बाद यहाँ से स्टेट खेलकर उसके बाद नेशनल के लिए मैं जा रहा हूँ। सर आपको खेल में कोई किसी भी प्रकार का कोई कठिनाई का सामना करना पड़ता है? ये सब कस्टमर मैं भारत सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि प्रत्येक बोगी को जो विकलांग डब्बा है मेरा, तो उसको पीछे न लगाकर बीच में लगाया जाए ताकि हम लोग को आराम हो, आसानी हो और प्लस में हम लोग का रैंप का सुविधा हो। अगर जहाँ पे गाड़ी मेरा खड़ा होता है वहाँ पर रैंप लग जाए ऑटोमेटिक, कि हम आराम से गाड़ी को अपना व्हीलचेयर को चढ़ा सकते। हाँ, वो तो मैं अभी देखा बहुत सारी कठिनाई पड़ी आपको। सर इतना कठिनाई होने के कारण भी हम लोग अगर बिहार सरकार के लिए मेडल लाते हैं और हम लोग को लगता है अपना गौरवान्वित कि अगर भारत के लिए अगर कुछ कर गुजरने का तमन्ना है तो हमको बहुत कुछ करना चाहते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर हम लोग का ऐसा होता है ना कि कहीं कहीं कुछ न कुछ ऐसी होने के कारण हम लोग हड़बड़ा जाते हैं, घबरा जाते हैं। अरे यार कैसे होगा, लिफ्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। पहले से ही 4 दोस्त को भेजना पड़ता है, अरे भाई वहाँ देखो लिफ्ट है कि नहीं है। बहुत तरह का कठिनाई है। भारत सरकार को इसको देखते हुए सारा जहाँ पर भी स्टेशन है, जहाँ पे है, सब जगह वहाँ पर इस तरह का सुविधा होना चाहिए ताकि हम लोग को दिक्कत ना हो। कम से कम इतना कर दे तो भारत सरकार के लिए हम मेडल के लिए दम एथी है सर। आगे हम और कुछ मतलब बिहार सरकार से कोई मांग है अपनी सुविधा के लिए? बिहार सरकार से यही मांग है कि कम से कम हम लोग को
जो अगर खेल रहे हैं हम लोग तो कम से कम डाइट के लिए उसका बनाया जाए कि हम लोग का आगे का खेल का यदि बन जाए कि नहीं हम लोग को खेल में उत्साह रहेगा। अगर महीना का अगर हम लोग का डाइट के लिए 5,000 रुपया भी अगर पेंशन की तरह ही दिया जाए तो हम लोग को खेल में आगे और रुचि बनेगा सर। तो सर आपके पीछे कोई बैक सपोर्ट या किसी तरह बैक का सपोर्ट फंड हमारा वंड मिलता है? कोई बैक सपोर्ट नहीं है सर, खुद अपने से करना पड़ता है। हम खुद जोमेटो पार्टनर हैं, अच्छा, जोमेटो में डिलीवरी करते हैं और उसके बाद हम लोग अपना खुद अपने से करते हैं सर। बिहार सरकार से सिर्फ हम लोग को खेल सम्मान का सुविधा मिलता है। अगर मेडल लाएंगे तब मिलेगा, मेडल नहीं लाएंगे तो नहीं मिलेगा। तो सर इस स्थिति में भी आप जोमेटो में काम हाँ, करते हैं? जोमेटो में हम काम करते हैं, इस स्थिति में भी काम करते हैं। कोई आप लोगों को कोई खेलने के लिए कोई फंड वंड कहीं से नहीं मिलता है? फंड नहीं मिलता सर, कहीं पे नहीं, कहीं से नहीं? कहीं से फंड नहीं, सब टोटल अपना ही पैसा लगाना पड़ता है।